तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन। तो इस वीडियो में आपका मृदा संसाधन से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिक की परीक्षा के लिए जलोढ़ मृदा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है आपका मृदा संसाधन का एक वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं जिसमें मृदा संसाधन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बता चुके हैं। और इस वीडियो में जलोढ़ मृदा की विशेषताओं को बताएंगे क्योंकि आपके मैट्रिक की परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो आपको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि 6 मृदा, आपको 6 मिट्टी के बारे में डिटेल में उसकी विशेषताओं को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा, जिसमें पहला है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा बातें जो है जलोढ़ मृदा से संबंधित जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है वो लिख चुके हैं, है ना। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से संबंधित बातें। तो जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। तो आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है ना, विभिन्न तरह की जो नदियां हैं, भारत में प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत की प्रमुख बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है, उसके निक्षेप से उसके जमाव से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यही बात यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना। आप देख सकते हैं, है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये भारत की प्रमुख नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के निक्षेप से, निक्षेप मतलब जमाव होता है, निक्षेप मतलब क्या होता है, जमाव होता है ना, के फलस्वरूप क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। मान लीजिए कि आपके गांव में कभी बाढ़ आया होगा, है ना, आप लोग ध्यान देंगे, जैसे बिहार में रहते हैं क्योंकि बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के निक्षेप से ही क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपके गांव में यदि बिहार के रहने वाले होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में बाढ़ आता है तो एक मिट्टी का एक नया परत आपके द्वार पर, आपके मतलब आसपास के सड़कों पर एक मिट्टी की एक नई परत क्या होती है, जम जाती है ना। वही उसी के जमाव से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो है आपका, है ना, जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। तो उन विशेषताओं को हम लोग देखते चलेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो मुख्य रूप से हम लोग बात करें तो भारत के मुख्य जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके अलावा और भी नदियां हैं, अन्य नदियां, है ना, सहायक नदियां कह सकते हैं, है ना, उनके द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है उसके निक्षेप से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां है ना, डेल्टाई क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब क्या, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब क्या, ये जो आपका भारत है ना, इधर वाला एरिया जो है, ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये नीचे वाला एरिया जो है आपका घेर रहे हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। इधर की जो नदियां हैं, है ना, महानदी हो गया, उड़ीसा में बहती है, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, इन सभी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत के नदी वाले जो क्षेत्र है ना, नदी वाले जो क्षेत्र है ना, समतल भूमियां है या जो जमीन है, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खास करके आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा महानदी के आसपास वाला इलाकों में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिए, है ना, इसमें ध्यान में रखना है। और भारत में जो है सबसे अधिक जो है कोई मिट्टी है तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। भारत में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है, जलोढ़ मृदा है।
ठीक है। और बात करें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आपका, है ना, जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला खादर, दूसरा बांगर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन यहां से पूछेगा। कैसे पूछेगा? तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि खादर और बांगर से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन यस ऐसे पूछेगा। दूसरा पूछने का तरीका यह होगा कि खादर और बांगर में अंतर लिखें, खादर और बांगर में अंतर लिखें। तो आपको बहुत अच्छे से सारा पॉइंट बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, आप मेरे बातों को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से इसको, है ना, और भी बहुत कुछ बातों को जोड़ सकते हैं लिख करके, ठीक है। तो खादर क्या होता है? खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अब देखिए आपका खादर और बांगर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो खादर जो है ये नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि नदी प्रवाहित हो रही है ना, कोई एक नदी है और इसके किनारे वाले क्षेत्रों में, है ना, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? खादर पाया जाएगा। यहाँ पे नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में ही क्या पाया जाएगा? खादर पाया जाएगा। और नदी से दूर इधर वाले इलाकों में आपका क्या होगा? बांगर होगा। उसी तरह से इधर ले लें, ये दायां तट हो गया, ये बायां तट हो गया। तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र क्या होंगे? खादर पाए जाएंगे। नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे? खादर पाए जाएंगे। और नदी से दूर वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे? बांगर पाए जाएंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको बता रहे हैं, तीनों पॉइंट को आप क्या करेंगे? ध्यान से लिख लेंगे। पहला, है ना, एक तरफ आप लिखेंगे खादर, दूसरे तरफ लिखेंगे बांगर। खादर में क्या लिखेंगे? खादर नवीन नए जलोढ़ मिट्टी को, है ना, क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर जो होता है मुख्य रूप से नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ना। खादर में जो है, खादर की जो उपजाऊ शक्ति होती है बांगर के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि खादर में फसलों का उत्पादन क्या होता है? बांगर के तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया खादर का। बांगर की बात करते हैं। बांगर क्या होता है ना, आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये बांगर जो है नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और बांगर जो होता है खादर के तुलना में कम उपजाऊ होता है। इसमें जो है आपका फसल का उत्पादन उतना नहीं होता है खादर के तुलना में। तो ये आपको क्या बता दिए? खादर बांगर बता चुके, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आता है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, है ना, आपका जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियारा की भूमि भी कहा जाता है ना। खासकर ये उत्तर बिहार में पाया जाता है दियारा की भूमि, ठीक है। और इसमें जो है दियारा की भूमि में किस प्रकार के फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो मक्के का, मक्का मतलब मकई जिसको कहते हैं, मकई जिसको कहते हैं मक्का, है ना। ये जो है मक्का यानी कि मक्के का उत्पादन के लिए जो है दियारा की भूमि क्या होता है? सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। और ये जो है आपका, है ना, जलोढ़ मिट्टी को ही दियारा की भूमि कहते हैं, जिसमें मक्का का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, है ना। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं पाया जाता है आपका, है ना। ये स्टेट उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं, आप लिख भी सकते हैं। एक विशेषता और जोड़ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, खासकर उत्तर बिहार में पाया जाता, सॉरी उत्तर भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत के, है ना, क्योंकि उत्तर भारत में ही आपका सिंधु नदी का क्षेत्र आ जाता है, उसकी सहायक नदियां आ जाती है, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र आ जाता है और इसकी सहायक नदियां आ जाती है, और आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ही आपका प्रमुख नदियां हैं, वहीं पे आपको जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और समतल भूमि भी है सबसे ज्यादा, मैदानी क्षेत्रों में ही आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? आपका हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, है ना, और नीचे उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, कुछ आपका,
है ना। आपका मुख्य रूप से आपका बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र आ जाएगा। तो इन सभी राज्यों में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। जलोढ़ मिट्टी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपका पोटास, फास्फोरस और चूना, ये तीन चीजें जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये पोषक तत्व है ना। ये क्या है, पोषक तत्व है। पोटास, फास्फोरस, चूना मिट्टी में आपका जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, जिससे क्या होती है, इसकी उपजाऊ शक्ति को ये क्या करता है, बरकरार रखता है। कौन कौन, पोटास, फास्फोरस, चूना, ये आपका जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। और कमी किसका रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना, कि जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की अधिकता ज्यादा होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, या जलोढ़ मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो कमी पाया जाता है, नाइट्रोजन का कमी पाया जाता है। क्या चीज का कमी पाया जाता है, नाइट्रोजन का कमी पाया जाता है, और ह्यूमस का भी कमी पाया जाता है। प्रायः भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें आपका नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना। भारत के विभिन्न जितने भी मिट्टियां उसमें ह्यूमस क्या होता है, कम थोड़ा पाया जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं पाया जाता है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है ना, मिट्टी में जब आपका मिट्टी में पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष जो है शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो इतना सारा बात आपको बताए, जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा हुआ बात सारा था। और इसमें जलोढ़ मिट्टी में एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में है ना विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे कि आपका धान हो गया, है ना, धान हो गया। जलोढ़ मिट्टी में धान बहुत अच्छे तरीके से उत्पादित होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। गेहूं हो गया। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा जो आपका माना जाता है कि किस फसल का उत्पादन सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो वो है गेहूं, है ना। उसके अलावा चावल का भी उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। गेहूं को पहले नंबर पर रखेंगे, दूसरे नंबर पर आपको चावल को रखेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में आपका जो जलोढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो हैं अधिकांश जो है चावल खाना पसंद करते हैं, गेहूं खाना पसंद करते हैं, यानी कि चावल यानी कि भात, गेहूं यानी कि उससे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, रोटी और अन्य चीजें खाते हैं। तो उत्तर भारत में जो है आपको कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आपका बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चावल का उत्पादन होता है, उसके अलावा आपका विभिन्न प्रकार का सब्जी होता है, कपास का उत्पादन होता है, जूट का भी उत्पादन किया जाता है ना। आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इसमें आगे है, ठीक है। तो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसका नाम भी लिख सकते हैं, दलहन, तिलहन, ये सब का भी उत्पादन जो है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। और राज्य का नाम भी आपको बता दिए कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वाला राज्य कौन कौन सा है, तो सारा कुछ बता दिए। तो आप देख सकते हैं ये जलोढ़ मिट्टी की क्या थी, विशेषताएं थी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे